मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय पधारे हैं पूनम चंद जी सुथार साहब से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई करें। और हमारे बीच में आप वक्ता है, शिक्षाविद है और हमारे को कई बातें सुनने को मिलेगी। लीजिए पधारिए मंच की ओर, वंदन है, अभिनंदन। चलिए एक बार सब लोग मेरे साथ मिलकर के बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की। जितने हैं ना आवाज उतनी नहीं आई, थोड़ा सा एक बार बोलिए, सब बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की। वाह, हम सब के आराध्य देव, इस सृष्टि के आदि शिल्पी, परम पूज्य भगवान श्री विश्वकर्मा जी के श्री चरणों में नमन करते हुए इस जाजम को, समाज की जाजम को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस पर हम लोग बैठे हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ये वो जाजम है जो एक करती है, जो जोड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति समाज को तोड़ती है और समाज समाज को जोड़ता है। ये जाजम समाज को जोड़ती है। जहां राजनीति होगी वहां समाज टूटेगा, व्यक्ति टूटेगा। ऊपर बैठे हुए लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि अभी बीजेपी कांग्रेस किया जाए तो आधे आधे हो जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि हम सब लोग, ये जो हमारा समाज है, जिस समाज में, जिस समाज को यह स्वरूप देने में हमारे आराध्य विश्वकर्मा जी, ये केवल सुथार समाज के, जांगीर समाज के आराध्य देव नहीं हैं, इनको विश्व में सबसे पहला शिल्पकार माना गया, द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहला शिल्पी। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना की, वैसे भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने ये सारा जो शिल्प है, जो निर्माण है, ये हमारे आराध्य देव ने किया है। और इसलिए हम उस अंश के वंशज हैं। कोई डरने की बात नहीं है, कोई झुकने की बात नहीं है। और आज इस समय तो, इस 2024 में तो अपना समाज उन्नति की ओर अग्रसर है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से हमारे समाज ने पिछले इन वर्षों में अच्छी प्रगति की है। मुझे याद है कि यहाँ थोड़े समय पहले ऐसे ही प्रतिभा सम्मान एक कार्यक्रम हुआ था और यहाँ की स्थानीय जो जांगीर विकास समिति है उन्होंने किया था। और तब उन्होंने लक्ष्य रखा था कि भी जो 60% अंक लेकर के विद्यार्थी आएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे, 60%। तो 12, 15, 20 लोगों को उस समय विद्यार्थियों को सम्मानित किया था। गुमानाराम जी उस कार्यक्रम में थे, पता ही है, मोहन जी। तो मैंने कहा था कि इस परसेंटेज को बढ़ाइए और अगली बार अभी आज घोषणा कर दीजिए कि जो 80% लेकर के आएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और कहा कि नहीं, फिर 80% बच्चों के आएंगे ही नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले ही यहां पर सम्मानित किया गया हमारे समाज के बच्चों को जो 95, 96, 97% लेकर के आ रहे हैं। थोक बंद मार्क्स ला रहे हैं, उनके औकात से भी ज्यादा ला रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से मैं पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मार्क्स को बहुत ज्यादा महत्व मैं देता नहीं, नॉलेज को देता हूं। विद्यार्थी अगर मार्क्स की दौड़ को छोड़ करके नॉलेज की तरफ बढ़े तो वो मार्क्स कम होते हुए भी चलेगा।
कम मार्क्स लाए हुए लोगों के यहाँ अधिक मार्क्स ला करके मेरिट होल्डर्स जो है वो नौकरी करते हुए हम लोग देखते हैं। मार्क्स डजंट मैटर, बट 95-97% हमारे विद्यार्थी ला रहे हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे एक महान समाज के, इसलिए मैंने कहा इस जाजम को मैंने प्रणाम इसलिए किया कि ये वो जाजम है बंधुओं जो हमें सब कुछ देती है। समाज हमें सब कुछ देता है, इसलिए समाज हमारा देवता है। समाज हमें सब कुछ देता है। हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं, समाज के लिए क्या विचार कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। अभी ये चर्चा चल रही है निरंतर, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब से चल रही है। लोग बहुत कम आए, लोग बहुत कम आए। सवाजी एक मिनट ऊपर बता रहा हूं, ऊपर बता रहा, इधर बता रहा। मेरा ऐसा मानना है कि जो नहीं आए उनकी चिंता नहीं करनी, जो आए हैं उनकी चिंता करो। जो आए हैं ना समय निकाल करके, उनकी हम चिंता करें और उनकी हम बात करें। और मैंने सवाई जी को ऊपर इसलिए बुलाया कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्थान हो, चाहे समाज हो, हर एक के जीवन में सवाई जी 4 पड़ाव आते हैं, 4 फेज आते हैं। ये युवा मेरे सामने बैठे ही हैं और काम धंधा शुरू करते हैं। काम धंधा जब प्रारंभ करते हैं उससे लेकर के मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम हाथ में लेते हैं, तो पहला जो पड़ाव आता है, पहला जो फेज आता है, वो आता है कि नहीं 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 तुम ये काम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तू और ये काम करेगा, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता। और अगर वो करना शुरू करेगा तो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। तो ये पहला जो फेज है ना वो उपहास का होता है, मजाक उड़ाना। कर ले समाज जागरूकता, कर ले समाज एक। ये जो शब्दावली है ना, ये पहले फेज की शब्दावली है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यू आर ऑन द फर्स्ट फेज नाउ, अभी आप पहले पड़ाव पर हो और ये सुनना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ हुआ है और हर समय हुआ है। और जिन्होंने भी इस फेज में अपना काम छोड़ दिया, क्या रे इतने सारे लोग कह रहे हैं ये समाज एक नहीं हो सकता, सुथार समाज एक, हाँ नहीं हो सकता, ये तो मेढकों को तराजू में तोलने के समान है। सुतार समाज एक कैसे हो सकता है? तराजू में मेढक लेकर के बैठो, तोलो, देखें, बाट रखोगे तो मेढक उछल जाएंगे, मेढक रखोगे तो 4 रखोगे तो 2 उछल जाएंगे। मेढकों को तोलो, सुतार समाज को एक कर लो। और ऐसे में अगर निराशा आ जाए, हताश हो जाए आदमी इस फेज को देख करके, तो वो मैदान छोड़ देता है कि नहीं अपने से नहीं होगा भाई, ये सब लोग कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष सब कह रहे हैं, इसलिए अपने मैदान छोड़ दो, नहीं होगा, समाज का संगठन वगैरह छोड़ो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जिसने ये पहला फेज जीत लिया, ये पहला पड़ाव जिसने पार कर लिया, ये उपहास जिसने सुन लिया, उसको सहन कर लिया, और इस उपहास को जिन्होंने संकल्प बना दिया, कहने दो इनको, लेकिन मैं करके रहूंगा, ये संकल्प बना दिया, तो उसका जो सेकंड फेज आता है, जो लोग कहते थे उपवास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, वो सेकंड फेज में निंदा करते हैं। मजाक को छोड़ करके अब आपकी वो निंदा करना शुरू करेंगे, आपकी कमियां निकालेंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, करेंगे कुछ नहीं। आप मेरे को बताओ, ये सवाई जी पिछले 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीने से, 40 दिन से घूम रहे हैं, छान लिया उन्होंने गांव गांव ढाणी। 4 लोग समाज के भी स्थानीय, इन्होंने जब फोन किया होगा, गांव के लोग इकट्ठा हुए होंगे, बड़ी मुश्किल से कृपा करके इकट्ठा हुए होंगे, चलो भाई सवाई जी आएंगे तो चलो आ खड़े रहते हैं, मिल लेते हैं। अगले गांव तक 4 लोग उस गांव से चले क्या? अगले गांव तक हम आपको छोड़ देते हैं, 4 लोग यहां से चलते हैं,
4 लोग अगले गांव से चलेंगे, नहीं, वो निंदा करेंगे, आने से पहले करेंगे, जाने के बाद करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो समाज है ना, ये विश्वकर्मा जी की हमारे ऊपर पता नहीं कौन सी कृपा ऐसी बरसी है कि निंदा करने में, टांग खिंचाई करने में, कपड़े फाड़ने में, जूतम पेजार करने में नंबर 1 है। ओलंपिक होना तो हम गोल्ड मेडल हम ही लावें। विश्वकर्मा सुतार समाज ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आया, क्यों? निंदा करने में फर्स्ट है। और इसलिए ये जो निंदा का जब पड़ाव आता है, लोग निंदा करना शुरू करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं है, ये। अच्छा, प्रश्न ये उठता है, लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवै जी कर क्यों रहे हैं। भाई, इसके पीछे सवै जी का क्या राज है, क्या करना चाहता है ये? समाज को एक करके, किसी के व्यक्ति के मन में अगर तड़फन है समाज के प्रति, कुछ मैं एक करूं, और उसका लक्ष्य अगर भावी समय में, आने वाले समय में राजनीति का है, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई क्या? जवानों ताली बजाओ एक बार। कोई बुराई नहीं है। और राजनीति की सीढ़ियां ऐसे ही चढ़ी जाती है। हम वो तो लोग हैं नहीं, हमारा समाज वो तो है नहीं कि सोने की थाली और चांदी का चम्मच लेकर के हम पैदा हुए और राजनीति में हमको सीधा सा कोई स्थान मिल जाएगा। पर पार्टियां टिकट बांटती है, फिर हम गिनती करते हैं हमारे समाज के लोगों को कितने टिकट दिए, राज्यसभा में भेजती है हमारे समाज के कितने लोगों को किया। बांकाराम जी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पूछो, देखें हमारे समाज की क्या हालत है, क्या समाज के लोग क्या हालत कर देते, खुद के समाज के लोग क्या कर देते। लेकिन ये जो निंदा का जो पड़ाव है, ये सबसे चैलेंज करने वाला है और व्यक्ति को तोड़ करके रख देता है। इस पड़ाव को जो पार कर लेते हैं, ये दूसरा पड़ाव है। चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका निजी जीवन हो, चाहे आपने कोई संकल्प करके कोई काम, अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया हो, ये निंदा करने का जो पड़ाव पार कर लेता है, तो तीसरा जो स्टेज आता है, जिसमें वो सब लोग स्वीकार करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये काम तो हो जाएगा, ये काम हो तो रहा है। और इसलिए हम सब लोग अपने आंखों के सामने जब इतना दौड़ धूप करने के बाद भी जोधपुर की धरती पर बैठे, अब हजारों लाखों संख्या कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है। ये जमाना ऐसा है बंधु, हमारा समाज तो अभी एकता, जागरूकता इसमें शुरू हुआ है, लेकिन जो समाज इसमें आगे बढ़ गए और जो बोल्ड जातियां हैं, वो किसी एक आह्वान पर, अभी आह्वान करो सवेरे 10 बजे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे, सड़कें भर देंगे। वो उनके आदी हो चुके, घर से निकल करके सड़कों पर आने के आदी हो चुके। अभी थोड़े समय पहले जब जांगीर समाज का कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने कहा था कि जिस समय हमारे समाज के 10% लोग अपना घर छोड़कर समाज के लिए काम करने के लिए सड़कों पर उतरना सीख जाएंगे, 10% ओनली, 10% लोग, तो फिर समाज को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग अपने पास आएंगे। वो 10% लोग का, वो 10% लोग कौन है और वो 10% लोग कैसे हो सकते हैं? अभी तो उल्टी रीति चल रही है। जब कोई भी, आप सब अनुभवी हैं, मंच पर सब लोग मेरे पूज्यवर हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आपको इस बात का अनुभव है कि जब कोई मुसीबत में होता है, जब कोई कठिनाई में होता है, तो 10 लोग आते हैं मुश्किल से। जब कोई चला जाता है दुनिया छोड़ करके, तो 100 लोग आते हैं, शव यात्रा में 100 लोग शामिल होते हैं, और जीवन हुए तो 1000 कमो कम। तो ये 10, 100 और 1000 का रेशियो है ना, इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। और ये चाहे व्यक्ति मुसीबत में हो, चाहे शव यात्रा हो, और चाहे ऐसे सामाजिक जागरूकता के सम्मेलन हो, जीवन को छोड़ दो।
जब ये रेशियो हम बदलेंगे, आने वालों की संख्या, ये इसमें अगर हम बदलाव करेंगे, ये जो जीरो पीछे लग रहा है इसमें अगर हम बदलाव करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और इस तीसरे पड़ाव में जब आप निंदा से ऊपर उठ करके सामने वालों को ये महसूस करा देते हैं कि नहीं, ये हम जो काम कर रहे हैं वो काम श्रेष्ठ है, काम बड़ा है और ये कर तो लेंगे, और यहीं से हमारी जय और पराजय शुरू होती है। और जब हम इस स्टेज पर कामयाब हो जाते हैं तो तब जाकर के चौथा स्टेज आता है। और जब आप सफल हो जाते हैं चौथे स्टेज में, काम को कर लेते हैं, परिणाम सामने आ जाता है, तो वो जो आलोचना करने वाले लोग हैं ना, पहली सीढ़ी वाले, प्रथम बार आलोचना करने वाले लोग, वो उस समय आपको आकर के कहेंगे, अरे सवाई जी आप बिल्कुल उस समय भी सही थे, हम तो आपको चिढ़ाने के लिए कह रहे थे, माला सबसे पहले वो लाएंगे, हम तो आपका उत्साहवर्धन करने के लिए कह रहे थे, उस समय आपका जोश बढ़ाने के लिए कह रहे थे, आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे थे कि आप कुछ करो, नहीं तो आप घर बैठ जाते। देखो हमने आपको चिढ़ाया, हमने आपको उल्हाना, उपहास दिया, उपहास किया, तब आप जाकर के आगे बढ़े और आज आप सफल हो गए। और इसलिए इस जागरूकता सम्मेलन में इसका, क्योंकि समय भी लंबा रखा है, सवेरे से शाम तक का, भजन संध्या तक का, और बीच में ये सम्मेलन में भाषणों को सुनने का, और वैसे भी सवै जी भाषण सुनने का शौक लोगों को बहुत कम है, भाषण देने का शौक हम सब लोगों को है, सुनने का बहुत कम है। कौन सुने भाई भाषण, फालतू का फोकट में ही भाषण। आप भी बड़े बड़े सोच रहे होंगे कि अभी जो भी आएगा वो भाषण टेक करके जाएगा, हमको मिला क्या प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसे जागरूकता के सम्मेलन में आकर के बैठने से, अपने परिवार सहित आकर के बैठने से, अपने बच्चों सहित आकर के बैठने से कुछ बातें समाज की, एकता की, धर्म की, हमारे महापुरुषों की, ये निकल करके आती है। मैं छोटी सी दो एक बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। इतना बीड़ा उठाने के बाद और इस प्रकार का आयोजन करने के लिए कोई धन्यवाद की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संकल्पित व्यक्ति होता है ना, जो अपने जीवन में संकल्प लेकर के चलता है, तो वो निश्चित रूप से इनसे भी प्रेरणा लेकर के, और अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, राजनीति में कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ मंच पर इस क्षेत्र के अनुभवी लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं कि राजनीति में जिसको आगे बढ़ना है, जिसको पाँव रहा है, ये राजनीति का क्षेत्र, पॉलिटिक्स का जो फील्ड है ना, वो बड़ा खतरनाक है। जैसे घर में अपना बाथरूम होता है जहां फिसलने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, ये पॉलिटिक्स का क्षेत्र फिसलने का क्षेत्र है। और जिसके पास में आज की तारीख में कम से कम 5 करोड़ रुपए हों, 5 करोड़ रुपए जेब में हो आज की तारीख में, और घर में बच्चे सुरक्षित हो, सब टाबर टेंगर की व्यवस्था बढ़िया की हुई हो, तो भाई साहब पॉलिटिक्स की तरफ देखना। आप सोचो कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, बच्चे अपने भगवान भरोसे, और हम पॉलिटिक्स के सिरदार बन करके आ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो आपको ऐसे ऊपर चढ़ा करके फेंक देगी, पता ही नहीं चलेगा। कई लोगों के खानदान चले गए। और इसलिए पॉलिटिक्स में आजमाने के लिए सीढ़ियां जरूर इस प्रकार की है, लेकिन आपको सावधान होकर के अपने व्यक्तिगत रूप से सारा सामर्थ्य पैदा करके, सारा शक्ति संपन्न बन करके, सारी योग्यता हासिल करके, और सामाजिक अगर कोई आपको काम करना, समाज में टांग खिंचाई होगी उसकी चिंता छोड़ दो, जो काम करेगा ना उसी की टांग खिंचाई होगी, घर पे बैठे रहने वालों की नहीं होती है। समाज में अगर आप काम करेंगे, पद लेकर के काम करेंगे, तो आपकी खिंचाई होगी। तैयार रहिए इसके लिए, यह कोई बुरी चीज नहीं है। धन्यवाद दीजिए उनको कि आप हमारी टांग खिंचाई कर रहे हो। वी आर थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारी टांग खिंचाई कर रहे हो, हमको प्रेरणा दे रहे हो काम करने की। हम रुकने वाले नहीं हैं, आप जितनी टांग खिंचाई करोगे उससे भी ज्यादा हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो काम
समाज के हित का, पारदर्शी, एकदम शीशे के समान साफ, कोई दाग ना लगे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का। और ऐसा जब हम समाज का काम करने के लिए चले हैं, निकले हैं, तो ये सामाजिक काम करने के लिए, सामाजिक पद मिले ना मिले ये करने के लिए, तो फिर आपको इन सब की आवश्यकता नहीं है। न तो 5 करोड़ की आवश्यकता है, जेब खाली लेकर के चलो, समाज का काम करो। और जब समाज का काम करो तो वहां से आओ तब भी जेब खाली करो, वहां किसी प्रकार को की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप सब लोग समाज के इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके आए हैं, और ये जो दोनों बातें हैं, और जो जिंदगी के और चाहे संस्थान के चाहे व्यक्तिगत जीवन के ये जो 4 पड़ाव हैं, इन 4 पड़ावों को हम एक अच्छे संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में खड़े होकर के पूरा करें। और मैं जहां भी जाता हूं वहां एक बात युवाओं से जरूर कहता हूं कि मित्रों, नशा बहुत बुरी चीज है। ये नशा चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे खाने पीने का हो, नशा बहुत खतरनाक है। और आजकल ये जो नशा मैंने बोला है, ये तो शरीर को नाश करता ही है, इमेज खराब करता ही है। पिक्चर मोबाइल से लेने में तो एक क्लिक करना पड़ता है, सेल्फी लेने से 1 सेकंड लगता है, पिक्चर लेने में 1 सेकंड लगता है, इमेज बनाने में जिंदगी लगती है मित्रों। इमेज बनाने में जिंदगी लगती है। एक क्लिक से आप सेल्फी लेकर के और राजी हो जाएंगे, इंस्टा पे भेज देंगे, फेसबुक पे चढ़ा देंगे, स्टोरी लगा देंगे, रील बना देंगे। रियल की जिंदगी जीने में जोर लगता है। रील तो कोई भी बना देगा, लेकिन ये मैं जिस नशे की बात कर रहा हूं वो युवा पीढ़ी के लिए आज के इस समय में सबसे बड़ा जो नशा है वो मोबाइल एडिक्शन का है। मैं मोबाइल उपयोग का नहीं कह रहा हूं, मोबाइल एडिक्शन का मतलब है हमको इस तकनीक ने, मोबाइल की तकनीक ने जकड़ लिया है, गुलाम बना दिया है। हमारा जो मस्तिष्क है उसको उसने इतना जकड़ लिया, कवर कर लिया है कि हम रहे ही नहीं। अब हमारा सारा जीवन चक्र इसी के आगे पीछे घूमता है। अभी आप ऊपर से नीचे तक सब सुन लीजिए मेरी बात, कि क्या हम सवेरे उठते ही पहला काम मोबाइल देखने का करते हैं? पहला काम उठते ही, आंखें खुलते ही झप मोबाइल ऑन करते हैं ना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आप आरती करें न करें, अगरबत्ती जलाएं न जलाएं, लेकिन मित्रों इस आदत को छोड़ दीजिए। सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम मोबाइल को नहीं देखेंगे। दुनिया कहीं नहीं जाने वाली है। कोई ट्रंप साहब का बिगड़ना है और कोई मोदी साहब का सुधरना है, कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो देख लेंगे 9 बजे मोबाइल ऑन करके क्या हो गया ऐसा, लेकिन उठते ही मोबाइल नहीं देखेंगे। अब मैं आपको इसलिए क्यों कह रहा हूं कि इतने सारे सर्वे हुए, अभी बच्चे तो बहुत कम बैठे हैं यहां पर, बच्चों के सामने अभी मैंने कहा कि इतने सारे सर्वे हो चुके हैं कि इस मोबाइल के एडिक्शन के कारण से आने वाले 10 वर्षों में हर घर में मोबाइल से पीड़ित एक पागल होगा। गिन लेना आप अपने परिवारों में। हो गया, शुरू हो गया। लो, मोबाइल पीड़ित पागल हर परिवार में। हम बातें करते चले जाएंगे क्या? कौन आकर के कहेगा? समाज के जागरूकता सम्मेलन केवल तालियां बजाने के लिए होंगे या खाने पीने के लिए होंगे या इस प्रकार के समाज को सुधारने की बातों के लिए होंगे? क्या लगता है इसमें? और ये कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। हमारे समाज में एक बड़ी कमी ये है कि कोई समाज के नीति निर्धारक करने वाले लोग नहीं है, समाज के लिए नीति और नियम बनाने वाले लोग नहीं है। जैसे विष्णु समाज के साथ हमारे 29 नियम है, 29 नियम है, वो लागू करने हैं, लिस्ट है साहब। हमारे समाज में तो सब आजाद घोड़े हैं, जो करे सो सही। वो शादी मर्जी से शादी कर ली, नहीं जची तो छोड़ दी।
मोबाइल के कारण क्यों छोड़ी, मैंने पता किया क्यों छोड़ी शादी, आ तो मोबाइल में थी लगोड़ी रेवे, छोड़ दी। ये संकट आने वाले वर्षों में और ज्यादा होगा। अभी मैंने 10 वर्षों का कहा है, हर घर में ये आजकल के सारे साइंटिफिक जो लोग इन सब बातों की चिंता करते हैं, सामाजिक इन सब बातों की चिंता करते हैं, उनके निष्कर्ष हैं। और इसलिए ऐसे ही रात को, मैंने अभी विद्यार्थियों में कहा कि रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल छोड़ दीजिए। तो एक विद्यार्थी में उठ करके खड़ा होकर, साहब मैं छोड़ देता हूं। मैंने कहा वाह बेटे, बहुत 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 धन्यवाद, तुम बड़ा आज्ञाकारी है यार, रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देगा। कितने बजे सोता है? कि रात को मैं 3 बजे सोता था, अब 2 बजे सोऊंगा। अंधेरा करके, लाइटें बंद करके, ओढ़ करके, अंदर मोबाइल लेकर के 2 तो बजा ही दूंगा कम से कम। अब कौन सी ज्ञान की बातें सीख रहा बेटा तू? और ये जो सारा बंटा धार किया है ना, वो इस कोविड ने, कोरोना के बाद में मोबाइल हाथ में विद्यार्थियों को देकर के कर दिया शिक्षा के नाम से। मैं उसका भुगतभोगी हूं सर। मैं अभी मेरे सामने जो विद्यार्थी देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, वो लोग रहे ही नहीं जो 2020 में थे। अभी 2024 में वो लोग है ही नहीं, वो बच्चे है ही नहीं, बिल्कुल साफ है। राम नाम सत्य है, पूछो मत। लेकिन उनको अगर बचाना है तो शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी। मम्मियां दिन भर मोबाइल पे लगी रहेगी, बच्चों को मना करेगी। रोटी बनाते बनाते ही वहां रील चढ़ाएगी और बच्चों को मना करेगी। बच्चे खुद हंस रहे हैं अभी बैठे बैठे पास में मम्मी के। मम्मी खुद देकर मानो मना करें। तो मम्मी जी से मैं मोबाइल ले नहीं सकता। मेरे स्कूल में है ये एक शिकायत करने के लिए ऐसे मम्मी आई तो मैंने मम्मी का मोबाइल ले लिया। मैं कहा तेरा मोबाइल मेरे को दे दे, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। वो सुधर गई। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल बंद रख दो, तीसरे कमरे में। रात भर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, शांति से सो तो सही। कान के पास लेकर के सोएंगे मोबाइल को तो उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो अपने शरीर को ही नुकसान करने वाली है। और एकदम रात को हम जो भी दृश्य देख करके सोएंगे, सारे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, वो ही हमारी बुद्धि में उसी प्रकार से प्रभाव डालेंगे। और रही बात कि एक बात अंतिम, कि क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं आज कि सप्ताह में एक दिन कुछ घंटों के लिए मोबाइल में इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे। मोबाइल में कुछ घंटे के लिए इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे। पूरे दिन नहीं करें तो बहुत बढ़िया, मंगलवार तय कर लो कि भाई मंगलवार को अपने मोबाइल में नो इंटरनेट, बात भले करो, इंटरनेट नहीं चलाएंगे। इसको मैंने नाम दिया है डिजिटल फास्ट। ये इस बेटी के जचा, काला टी शर्ट। क्यों बेटा जचा? वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए। अब देखो मैंने बात करते करते पकड़ा ये है कि कौन मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। बाकी तो हाँ ठीक है, कहने दो, भाषण देने का माइक पे खड़ा इसलिए किया है, ये शिक्षाविद कहलाते ही इसीलिए हैं। तो ये डिजिटल फास्ट जो है ना, वो सप्ताह में एक दिन, पूरा दिन अगर आप कर सकें नो इंटरनेट यूज, और या कुछ घंटों के लिए करें नो इंटरनेट यूज, और आप करके देखें, आपके मन को, आपके शरीर को, आपके व्यवसाय को, आपके घर को बड़ी शांति मिलेगी। आप ये करके देखिए। और इसलिए ऐसे सम्मेलनों में आने से हमें मिले ना कुछ मिले, लेकिन ये जो पारिवारिक बौद्धिक ये विचारों की जो खुराक मिलती है ना, ये उस खाने से ज्यादा प्रभावी होती है। जो हम खाना खाने के लिए जाते हैं उनसे ज्यादा ये वैचारिक जो खुराक है, हमारे समाज की जो खुराक है, समाज की जो प्रेरणा है, वो हमको मिलती है। और इसलिए जब आप लोग यहाँ से जाएं तो कोई न कोई एक अच्छा संकल्प अपने मन से लेकर के जाएं कि मैं मेरे जीवन से इस बात को अब सदा के लिए धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। इस नई बात को, एक अच्छी बात को मेरे जीवन में मैं उतार करके मेरे जीवन को और आगे बढ़ाऊंगा। ये जो जाजम है ना, वो इसीलिए है। इस जाजम को कोई धन्यवाद देता नहीं,
ये जाजम एक जरूर करती है, लेकिन इसको धन्यवाद कोई देता नहीं। उठ करके कपड़े साफ करके और सब झाड़ झूड़ करके चले जाएंगे कि नहीं, जो कुछ मिला वो यहीं जैसे आए थे वैसे बाहर। तो आप सब लोग अच्छी संख्या में हैं, जितने ऊपर बैठे हैं वो सब एक एक व्यक्ति 1,000 के बराबर है। आप सामने जो बैठे हैं ना, स्थानीय हैं, आसपास के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जागरूकता सम्मेलन किसी एक स्थान पर होता है और उसका जो संदेश है, एक बात तो सच है ना कि पिछले 40 दिन से सवाई हिंदू और ये जागरूकता सम्मेलन पूरे राजस्थान में हो रहा है। इसकी चर्चा तो हो रही है, पूरे राजस्थान में हो रही है ना। तो ये चर्चा होना बड़ी बात है, उपस्थिति बड़ी बात नहीं है। अब चौटन से, गढ़रा से, रामसर से यहां अभी आना मुश्किल है, खेती बाड़ी का समय, लेकिन बात तो गई और बात तो जाएगी। कोई निराशा की बात इस मंच से नहीं होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए वो सशक्त, सही मायने में समाज के हित की बात ये होनी चाहिए। समाज जब अपने पैरों पर संगठित होकर के, शिक्षित होकर के खड़ा होगा, दुनिया के सामने हमको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सब लोग हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। सुथार समाज क्या चाहता है, ये जांगीर समाज क्या चाहता है। अभी तो हम जोधपुर में बैठे हुए दो समाज आगे और पीछे हो रहे हैं, आप उधर के हैं, हम इधर के हैं। कहीं के नहीं रहेंगे, अगर एक नहीं रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे। और इसलिए मेरे मन की जो इच्छा रहती है, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मेरा ये समाज, मेरा ये सुथार समाज, मेरा ये जांगीर समाज, ये सब प्रकार से दोष मुक्त हो, यहाँ की युवा पीढ़ी संस्कार युक्त हो, नशा मुक्त मेरा समाज, और आगे बढ़ता हुआ तेजस्वी मेरा युवा समाज का ऐसा खड़ा हो। ये संगठित मेरा समाज, संगठित सुथार समाज, ये समृद्ध सशक्त सुथार समाज की गारंटी है। ये मेरा आपको संदेश है। आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और बहुत लंबा मैंने भाषण दिया जानबूझ करके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके कुछ बिंदुओं को आप जरूर यहाँ से साथ लेकर के जाएंगे। और कुछ ऐसे अगर आप त्याग करते हैं मोबाइल का, एडिक्शन का, जर्दा बीड़ी सिगरेट का, तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं इस मामले में बहुत बड़ा भिखारी हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसको अपनी जेब में डाल करके ले जाऊँगा। और समाज का मैं बहुत ऋणी रहूँगा कि किसी एक बात से, किसी एक उपस्थिति से, किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सवाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आप झंडा जो है ना लेकर के चलिए। आप, ये जरूरी नहीं है कि तू हमेशा रेस में फर्स्ट ही आए, ये जरूरी नहीं है कि तू सबसे आगे रहे और सब लोग तेरे पीछे रहे, लेकिन जरूरी यह है कि तू चलता रहे और गिरता रहे और उड़ता रहे। चलना जरूरी है। जिस दिन चलना छोड़ दिया उस दिन दुबक करके रह जाओगे। जिसने चलना जारी रखा, झंडा ऊपर रखा, झंडे को झुकने नहीं दिया, एक दिन ये जो लोग तेरे पीछे खड़े हैं वो तेरे साथ आकर के खड़े होंगे। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो